नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के अंदर भाग 3 की मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई भी टॉपिक या विषय माना जाता है तो वो मूल या मौलिक अधिकार है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता देता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें अति महत्वपूर्ण टॉपिक कह दो या बिंदु कह दो कौन से हैं, तो याद रखना प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से बार बार कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था है तो इन टॉपिकों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि देखा जाता है प्रत्येक बार एग्जामिनर नया क्वेश्चन निकालता है, इसमें से नए ट्रेंड के आधार पर निकालता है। तो इन टॉपिकों को तो जरूर तैयार कर लेना, चाहे भारतीय संविधान कंप्लीट तैयार ना हो, लेकिन इन टॉपिकों को जरूर तैयार करना है। अति महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारत का जो संविधान हम देख रहे थे उसके अंदर भाग 3 रोमन शब्द में भी हमें पता होना चाहिए, जो कि भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। एक ही बात है, लेकिन संविधान के अंदर ये शब्द लिखा है मूल अधिकार, जो कि हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, मानव के अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हम तैयार करते हैं, सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि, उसका अभिप्राय, अर्थ हमें आना चाहिए। आज वाला टॉपिक बहुत ही मजेदार, गजब, जोरदार टॉपिक है, मूल या मौलिक अधिकार, जिसकी 3 क्लासें बनेगी। साथियों, 3 पार्टों में मैं आपको मूल या मौलिक अधिकार कंप्लीट करवाऊंगा। इन तीनों पार्टों को अच्छी तरीके से देखना, सुनना और समझना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, आगामी भविष्य में बहुत काम आएगा। जो कि हमारा अगला जो टेस्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था का इंडियन पॉलिटी टेस्ट नंबर 16, उसके अंदर भी यही है, भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार। इसे जरूर तैयार कर लेना। इन तीनों क्लासों को अच्छी प्रकार से सुन लेना, देख लेना और समझ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? मूल या मौलिक अधिकार। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ भी होगा, जो कि हम देखते हैं 7वीं 8वीं क्लास से ही ये टॉपिक सामाजिक के अंदर आ जाता है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही संक्षेप में, शॉर्ट में दिया होता है, जबकि आजकल कंपटीशनों में इसके अंदरूनी क्वेश्चन नई लैंग्वेज के साथ बना दिए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर ध्यान देना, लैंग्वेज चेंज हो गई तो विद्यार्थी वहीं पे घूम जाता है। इसलिए हमें ऐसी पकड़ करनी है A to Z कि भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम उसको जरूर कर दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक शुरू होगा मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है ना प्यारे विद्यार्थियों? समझ में तो आ रहा है ना? अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रही हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो देखो अर्थ। अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के वे मौलिक और अनिवार्य अधिकार होते हैं, जिन्हें राज्य के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जीवन जीने के लिए जो मौलिक और अनिवार्य होते हैं
और संविधान नागरिकों को प्रदान करता है उसे कहा जाता है मूल या मौलिक अधिकार। गौर करना साथियों, मूल अधिकार एक अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य संरक्षण प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वो तो होते अधिकार। जब एक राज्य अपने नागरिकों को नागरिक होने के नाते अनिवार्य रूप से जो अधिकार प्रदान करता है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपना जीवन जीने के लिए अनिवार्य मानता है, उन्हें कहा जाता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कह सकते हो। एक ही बात है, कहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो मूल बताया मौलिक तो बताया नहीं कि मौलिक अधिकार कौन से हैं। अरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही बात है, मूल कह दो या मौलिक, क्योंकि कई बाई सोचेगी, कई भैया सोचेंगे कि सर ने तो मूल बताया था और पेपर में पूछ रखा है मौलिक अधिकार, ये कौन सा हुआ है। होशियार जी सर माने तो बताया ही को नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, याद रखना मूल या मौलिक एक ही बात होती है। मूल कह दो या मौलिक। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का भाग 3 जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महान अधिकार पत्र। कई प्यारे विद्यार्थियों का यह क्वेश्चन भी होगा कि सर मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं इसे। जो ऑस्टिन विद्वान ने कहा था ना कि भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार मैग्ना कार्टा है भारतीय संविधान का, क्योंकि इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है कि 1215 में जो इंग्लैंड के सम्राट हुए थे जॉन, उन्होंने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार लिख के दिए थे एक पत्र पे। उस पत्र का ही नाम था मैग्ना कार्टा। और हमारे भारतीय नागरिकों के जो अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जहां पे अधिकार लिखे होते हैं, जो अधिकार पत्र होता है उसे ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। कभी अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर हमारे अधिकार वर्णित होंगे, चाहे कोई भी हो, हमारे घर में भी हो सकता है, कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी जहां अधिकार पत्र, जहां अधिकार दिए जाते हैं उसे ही कहा जाएगा मैग्ना कार्टा। तो हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है? भाग 3 मूल अधिकार, महान अधिकार पत्र जिसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो अर्थ, अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, राज्य या राष्ट्र उसे संरक्षण प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, उन्हें कहा जाता है अधिकार। और एक राज्य अपने नागरिकों को नागरिक होने के नाते अनिवार्य रूप से जो अधिकार देता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है मूल अधिकार। क्लियर है ना? आ गई परिभाषा समझ में? हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में तो नहीं, लेकिन थ्योरिकल अगर आप पेपर करते हो तो वहां पे आपको ये परिभाषा लिखनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि मूल अधिकारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपने देखा कि मूल या मौलिक, इसे मौलिक भी कह सकते हो, एक ही बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं आपको बैरक एक्ट के अनुसार बता रहा हूं कि भारतीय संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है भाग 3 मूल अधिकार, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना? तो आप देखोगे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेद होंगे। 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। गौर करना, प्रावधान कहां से कहां तक? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद
12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों की व्यवस्था है, प्रावधान है। एक विस्तृत अधिकार पत्र कह सकते हैं, ये एक विशेषता है इसकी, गौर करना। हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की विशेषताएं कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो विस्तृत है। देखो 12 से 35 तक, जो कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, ये तो पढ़ा हुआ है ना आपका। वहीं आप देखोगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 4 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, उसे एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क या ए में स्थान देते हुए विधिक अधिकार बना दिया और भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार रह गए 6। वर्तमान में कितने 6 ही मूल अधिकार है, गौर कर लेना। थे कितने 7 और है कितने 6, गौर करना। प्रेजेंट टेंस है, ध्यान देना 6, था थी थे, पास्ट टेंस कितने थे मूल संविधान के समय। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने मूल अधिकार दिए गए थे हमें, तो ध्यान देना 7 मूल अधिकार दिए गए थे। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है। मैग्ना कार्टा, लोकतंत्र का आधार स्तंभ इसको कहा जाता है। वैसे तो अधिकारों की ऐतिहासिक परंपरा या विकास या इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि अधिकारों की अगर सबसे पहले विचारों की सूत्रपात हुआ, अधिकारों के विचारों का सबसे पहले सूत्रपात हुआ तो वो 1215 में इंग्लैंड में हुआ, जो मैंने चर्चा की थी ना कि वहां के सम्राट जॉन ने वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार लिख के दिए थे पत्र पे, तो वहीं से ये मानो कि अधिकारों के विचारों की सूत्रपात या शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में हम देख सकते हैं 1789 की फ्रांस की क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा जिसको हम कह सकते हैं, जिसके लिए ये क्रांति लड़ी गई थी, तो वहां पर भी मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी, उसके लिए ही ये लड़ी गई थी, तो वहां पर भी ये मानव अधिकारों की बात की गई थी। फ्रांस की क्रांति अधिकारों के लिए ही लड़ी गई थी। उसके बाद में हम कह सकते हैं 1787 में जब अमेरिका का संविधान बना, जो कि लागू 1779 में हुआ, 1779 में लागू हुआ, और इसके अंदर 1791 के अंदर पहले प्रथम 10 संशोधन करते हुए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसने अपने संविधान के अंदर नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की थी। किसने? अमेरिका ने। गौर करना, हालांकि मूल संविधान में तो नहीं थे, जो कि 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका का संविधान बनाया गया था, जो कि लागू 1779 में हुआ था। जबकि याद रखना 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले 10 संशोधन करते हुए वहां के नागरिकों के अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया। अमेरिका विश्व का पहला देश जिसने अपने नागरिकों को संविधान के अंदर अधिकार प्रदान किए थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, लेकिन प्रथम लिखित और निर्मित संविधान है। जबकि इंग्लैंड, ब्रिटेन का संविधान
अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, संविधान सभा के द्वारा कोई निर्मित नहीं है, वो तो विकसित है, विकास का परिणाम है। गौर करना, जो कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विस्तृत व्यापक है, जो कि एक संविधान सभा के माध्यम से समय विशेष में लिखा गया था, तो लिखित और निर्मित है भारत का संविधान। लेकिन अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, प्रथम लिखित और निर्मित संविधान है, तभी तो कहा जाता है संविधानों का जनक अमेरिका का संविधान और संसदों की जननी इंग्लैंड की संसद। संसद सर्वप्रथम इंग्लैंड ब्रिटेन में बनी थी। साथियों, आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े ये तो बता दो साथियों। आ रही ना बात समझ में? आज हम बात किसकी कर रही हैं? भाग 3 की। अति महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान का, जिसका नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि 1948 जो यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा पत्र जारी किया था, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए घोषणा पत्र जारी किया था 10 दिसंबर 1948 को। और इसी 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी आप कह सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब आता है? 10 दिसंबर को आता है। ध्यान देना, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस पे। तो कहने का मतलब इसके विकास क्रम में ये 4 पद चिन्ह हम कह सकते हैं, ये 4 पद चिन्ह हम कह सकते हैं, जो कि अधिकारों के इतिहास क्रम के। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन्हें जरूर नोट कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में इसी वीडियो में मैं आपको नोट्स के माध्यम से भी मूल अधिकार क्लियर करवाऊंगा। गौर करना साथियों, अगर आपको बोर्ड पे सही दिख नहीं रहा है, स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो आप उस नोट्स के माध्यम से भी नोट्स बना सकते हो, टॉपिक तैयार कर सकते हो। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, मूल या मौलिक अधिकार। बता दो मूल अधिकारों का स्रोत क्या है भारतीय संविधान का? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए गए, कहां से लिए गए, कहां से चुराए गए? ऐसे मत कहना कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, जो कि विदेशी संविधानों से प्रावधान ग्रहण करके और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाया। ना जी ना, गलत हो जाएगा। हाँ, कोई भी बढ़िया अच्छी व्यवस्था हमने ग्रहण की है तो वो चुराना नहीं कहलाएगा, क्योंकि अच्छी व्यवस्था हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर अच्छे के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, किसी की हम नकल कर रहे हैं, तो कोई गलत कार्य नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना कि हमने टू कॉपी एज ए टी एज, ये मानो हमने उन्हें ग्रहण नहीं किया, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन भी तो किए थे, संशोधन भी तो किए थे। जैसे कि अमेरिका में नागरिकों को 4 ही मूल अधिकार हैं, जबकि भारतीय संविधान के अंदर भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। बताओ परिवर्तन है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि हमारे मूल अधिकारों का स्रोत है वो अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान से ग्रहण, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए थे हमारे मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक है, गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ये राज्य तथा सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। ध्यान देना साथियों, जबकि याद रखना ये वाद और न्याय
योग्य हैं, योग्य है। ध्यान देना कि इसके ऊपर वाद विवाद भी हो सकता है और न्याय भी हो सकता है। जिस पे वाद विवाद होगा उस पे न्याय होगा, जहां न्याय होगा वहां वाद विवाद होगा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में ये अति महत्वपूर्ण तथ्य आपको जरूर तैयार करने होंगे। ध्यान देना साथियों, इन्हें कानूनी अनुशक्ति प्राप्त है। ध्यान देना, जो कि इसकी रक्षा के लिए न्यायालय अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, जो कि सुप्रीम कोर्ट को तो अनुच्छेद 32 के तहत इसके अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, वहीं हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने का अधिकार है। कानूनी अनुशक्ति है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हो। कहने का मतलब है कि इसका प्रवर्तन और लागू करने का अधिकार न्यायपालिका का होगा। इसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को होगा, जबकि इन्हें निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनकी प्रकृति निषेधात्मक या नकारात्मक। कहने का मतलब सशर्त है, ये सशर्त, कहने का मतलब ये सशर्त है। ध्यान देना, सशर्त है ये। कहने का मतलब इनकी प्रकृति है वो निषेधात्मक है। कई जगह राज्य को रोका गया है, मना किया गया है कि आपको ये काम नहीं करना। बाल श्रम निषेध, बलात् श्रम निषेध, गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान देना, जो कि प्रवर्तन या हम कहेंगे लागू करने का काम तो करेगी न्यायपालिका, जबकि आपको ध्यान देना है संशोधन या परिवर्तन का काम करेगी भारत की संसद। वहीं ध्यान देना निलंबन, जो कि राष्ट्रपति, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल सकते हैं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन या लागू करने का काम कौन करवाएगी? न्यायपालिका। जबकि मूल अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद। और मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तीनों ही बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। हम आगे बात करेंगे नोट्सों के अंदर कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था, किस तरीके से भारत के अंदर मूल अधिकारों की मांग हुई थी। 1895 में पहली बार स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकारों की मांग की थी। फिर धीरे धीरे हमारे महान पुरुषों, क्रांतिकारियों ने समय समय पर मांग की थी, जैसे कि 1915 में एनी बेसेंट ने की थी। इसी क्रम में आगे चल करके 1928 नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया था। और उसी क्रम में आगे चल करके देखा गया हमारी संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो समिति बनाई थी, एक मूल अधिकारों की समिति और एक मूल अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। और उसके बाद में भारतीय संविधान में इन्हें जोड़ा गया था। और उस समय संख्या कितनी थी? गौर करना, 7 थे मूल संविधान में और वर्तमान में 6 है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बातें जिनके ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक अनुच्छेद देखेंगे, जो कि शुरू में आप देखोगे अनुच्छेद 12 और 13, ये तो है साधारण जनरल हम कह सकते हैं, जो कि 12 में तो परिभाषा है और 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। मूल अधिकारों से असंगत विधियों को समाप्त करने का न्यायपालिका का अधिकार होगा।
अति महत्वपूर्ण है। दोनों ही अनुच्छेद जो हम विस्तार से देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप मूल अधिकार पढ़ते हो, भारत का संविधान पढ़ते हो, तो इन्हें इग्नोर मत कर देना, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 12 और 13, जो कि 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का निस्तारण किया गया है आंशिक। हालांकि न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द परिभाषित नहीं है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, ये नोट कर लेना साथियों। तो कैसा लगा आज वाला वीडियो आपको प्यारे विद्यार्थियों? अब हम बात करते हैं नोट्स के माध्यम से। प्यारे विद्यार्थियों, देखा गया है कि हमारे वीडियो को बहुत कम विद्यार्थी देख रही हैं। क्या बात है, कहां पे क्या कमी है बता दो, मैं सुधार कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो प्यारे विद्यार्थियों। जब पहले नोट से करवाता तब तो कहते थे सर बोर्ड पे बताओ। जब मैंने बोर्ड पे बताना शुरू किया तो कईयों ने कहा सर हमें नोट्स में अच्छा समझ में आता है। उसके बाद में मैंने दोनों का मिश्रण कर दिया, जैसे कि अब मैंने बोर्ड पे बता दिया और अब इसके बाद में मैं आगे आपको नोट्स के माध्यम से भी अच्छी प्रकार से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए अति महत्वपूर्ण नोट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों से संबंधित फंडामेंटल राइट्स, जो हमने बोर्ड के माध्यम से तो समझा, अब आप इस नोट्स के माध्यम से और अच्छी प्रकार से समझ सकते हो और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। सबसे पहले देखो अर्थ, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अति महत्वपूर्ण परिभाषा है मूल अधिकारों की, वेरी वेरी मोस्ट, इसे अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मूल या मौलिक अधिकार। इसके बाद में आप देख सकते हो व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा स्थापित की गई ऐसी स्थितियां जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है, मूल या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ऐसी स्थितियों को कहा जाता है मूल या मौलिक अधिकार। उसके बाद में आप कह सकते हो संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन एवं विकास में सहायक होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध बाध्यकारी होते हैं क्योंकि इनकी रक्षा न्यायपालिका करती है। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा है ना, पल्ले पड़े न प्यारे विद्यार्थियों, इसे अच्छी प्रकार से तैयार करो। अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य या राष्ट्र संरक्षण प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। एक राज्य अपने नागरिकों को नागरिक होने के नाते अनिवार्य रूप से जो अधिकार प्रदान करे, वे मूल या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार अलग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों और मूल अधिकार अलग होते हैं। इस बात को भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार वो अलग कहलाते हैं और मूल या मौलिक अधिकार अलग होते हैं, अति महत्वपूर्ण है, तो इन्हें जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लो इसे, ये तो तैयार ही होगी आपके। बहुत ही गजब जोरदार अति महत्वपूर्ण लाइन है ये प्यारे विद्यार्थियों। प्रावधान या व्यवस्था भी कह सकते हो। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनका स्रोत क्या है? अमेरिका का संविधान है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं, चुराए गए हैं। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, महान अधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। कैसी लग रही है आज वाली क्लास प्यारे विद्यार्थियों?
एक बार इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मूल या मौलिक अधिकार ये राज्य और सरकार के लिए बाध्यकारी है। राज्य को देने पड़ेंगे नागरिकों को अधिकार। इनकी प्रकृति निषेधात्मक या नकारात्मक है, सशर्त है ये, इसके ऊपर शर्त लगा दी गई है। कहने का लो इनकी प्रकृति निषेधात्मक है, रोका गया है, निषेध किया गया है। कई जगह राज्य को मना किया गया है कि आपको ये कार्य नहीं करना है। ये न्याय और वाद योग्य हैं। याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी लाइनें आजकल बना दी जाती है। सत्य असत्य या ये कहो कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों के साथ अंतर करते हुए ऐसी लाइनें बनाई जाती है आजकल पेपरों के अंदर। तो इसे अच्छी प्रकार से नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन्हें कानूनी अनुशक्ति प्राप्त है। ये यथार्थ और अनिवार्य विधियां हैं। ध्यान रखना, आदर्श और ऐच्छिक नहीं है, ये यथार्थ और अनिवार्य विधियां हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गए। ये नहीं कि इनको बाद में कभी भी लागू किया जा सकता है, ना जी ना। जैसे कि नीति तत्व है, मूल कर्तव्य, वो तो आदर्श और ऐच्छिक विधियां हैं, जबकि मूल अधिकार है वो यथार्थ और अनिवार्य विधियां हैं। नोट करना इस बात को। इनका संबंध राजनीतिक लोकतंत्र से, इन्हें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है, आधार स्तंभ माना जाता है। यह व्यक्ति तथा नागरिक दोनों से संबंधित है। नोट कर लेना इस बात को कि मूल अधिकार कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। जबकि इसके अलावा जो अधिकार है वो नागरिकों के भी है और ये कहो व्यक्तियों के, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो कहने का मतलब है कि मूल अधिकार व्यक्ति तथा नागरिक दोनों से संबंधित हैं। ध्यान देना इस बात पे, अति महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों की रक्षा संरक्षक कौन है, पहरेदार कौन है, इसका अभिभावक कौन है? तो ध्यान रखना, न्यायालय करेगा, न्यायपालिका है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 से। तैयार कर लेना इस बात को। मूल अधिकारों को लागू करवाना न्यायपालिका का कार्य है, जुडिशरी का है। नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। कैसे लग रही हैं नोट्स आपको, बता दो एक बार और इसे शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में आप देखोगे मूल अधिकारों का प्रवर्तन न्यायपालिका करेगी। ध्यान देना साथियों, मूल अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन, चेंजिंग, बदलाव संसद करेगी, जबकि मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति करेगा। आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के समय आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन में। अगर एक ही पूछे तो अनुच्छेद 21 होगा। जीवन का अधिकार हमारा प्राणदेहिक और व्यक्तिगत जीवन का अधिकार। उसके बाद देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता, हाँ ये थ्योरिकल में आ सकता है, इसे जरूर नोट कर लेना। याद रखना, नंबर 1 सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, अनुच्छेद 24 तक। देखो अनुच्छेद 12 से 35 कुल 24 अनुच्छेदों में हमारे अधिकारों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। तो इसलिए हमारा अधिकार पत्र सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, जो शायद विश्व के किसी देश के संविधान में इतने मूल अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई है। नंबर 2 मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है, हमारे व्यवहारिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। नंबर 3 मौलिक अधिकार सीमित है लेकिन निरंकुश नहीं है। सीमित तो कर रखा है कि हमारे 7 अधिकार थे पहले, अब 6, लेकिन निरंकुश नहीं है ये, इनके ऊपर अंकुश भी लगाया गया है, सशर्त है, प्रतिबंध भी है। नंबर 4 प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है इसके अंदर। नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है।
मौलिक या मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसकी रक्षा करेंगे। दोनों को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी। उसके बाद में देखो, ये स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। जैसे कि मूल संविधान में कितने थे? 7 थे और अब कितने हैं? 6 ही है। तो कहने का मतलब है ये स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है कि संविधान में दिए उतने ही उतने रहेंगे। ना जी ना, ऐसा नहीं होगा। इसे नोट करना अति महत्वपूर्ण है। नंबर 7, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद और न्याय योग्य होते हैं। नोट कर लेना, इनके ऊपर वाद विवाद भी होगा और न्याय भी होगा। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल या मौलिक अधिकार, मूल संविधान कौन सा? 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में उसमें बदलाव है क्योंकि 104 संविधान संशोधन अधिनियम हो चुके हैं। द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु ध्यान रखना, जबकि मूलतः शब्द आए तो 7 मूल अधिकार थे। कहने का मतलब है मूलतः, मूल संविधान में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, लेकिन ध्यान रखना किंतु 44वें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में समाप्त कर दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया उसे। कैसा लग रहा है क्लास प्यारे विद्यार्थियों? बोर तो नहीं हो रहे ना? अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स टॉपिक हमारा चल रहा है, भाग 3, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है। तो गौर करना साथियों। और अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी या विधिक अधिकार, लीगल राइट्स के रूप में जाना जाता है, के रूप में है। इसे भी नोट कर लेना कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी या विधिक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स नहीं, अब लीगल राइट्स बन गया है। ध्यान देना, संपत्ति का अधिकार, इसे अनुच्छेद 31 से हटा करके कहां पे था संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 31 में था। 31 से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। 300 क भी लिखा हुआ है, 300 ए लेकिन कैपिटल आएगा। इस बात को नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या आप 23 कह सकते हो। वैसे मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कुल 24 अनुच्छेदों में है, 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। नोट गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान में रखना है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 4 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटाया। यह संशोधन कब हुआ था? 20 जून 1979 को लागू हुआ था, से लागू हुआ। तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। ऐसे क्वेश्चन आजकल बनाए जाने लगे हैं कि उस समय राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। इन क्वेश्चनों पर गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। पेपर सेटर ने ये नया तरीका निकाला है क्वेश्चन पूछने का, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इस प्रकार अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को निम्न 6 मूल या मौलिक अधिकार प्राप्त है। गौर करना साथियों, है थे कितने? 7 है कितने? 6। ध्यान देना, जो कि इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, इसे तैयार कर लेना। जैसे कि ट्रिक बनाई है मैंने, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर तैयार करना, अन्यथा मैं बार बार कहता रहता हूं आपको, ट्रिक अपने स्वयं की होती है प्यारे विद्यार्थियों, उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर ये अच्छी लगे, आपके सेट हो जाती है कि हाँ समझ में आ गई सर, तो आप इसे भी तैयार कर सकते हो। सम और सब का शोषण धर्म और संस्कृति के उपचार से
सम और सव का शोषण धर्म और संस्कृति के उपचार से। जैसे कि सम से बन जाएगा समानता का अधिकार, या हम कह सकते हैं समता का। संविधान में ये शब्द है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5, 14 से 18 4 मत कर देना कि मैथ वाले सर तो हमें कह रहे थे कि 14 4 18 होते हैं। ना जी ना, यहाँ पे 5 होंगे, 14 15 16 17 और 18। अब देखो गिन करके कितने हुए, 5 हुए कि नहीं हुए। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक कुल 4 होंगे, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार नंबर 3 जो कि अनुच्छेद 23 व 24 कुल 2 ही है, केवल 23 और 24 ही है। उसके बाद में धर्म से बन जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा चौथा, ये क्रम से भी याद कर लेना। अनुच्छेद 25 से 28 तक कुल 4 होंगे। उसके बाद में संस्कृति से बन जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आपको गाइड या कुछ बुकों में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, जो कि संविधान में सही लैंग्वेज ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 कुल 2 होंगे, क्यों 29 में संस्कृति संबंधी बातें और 30 के अंदर शिक्षण संस्थानों की बातें बताई गई है, कुल 2 ही है। और उसके बाद उपचार से बन जाएगा संवैधानिक, ये शब्द दिया हुआ है, जबकि हम पढ़ते हैं संवैधानिक, बात एक ही है। जबकि याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कुल 1 ही है। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है। क्रम से याद करना और इस ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हो। कुल अनुच्छेद भी तैयार कर लेना कि कौन से मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मौलिक या मूल अधिकारों के इतिहास या पृष्ठभूमि की। अति महत्वपूर्ण। प्यारे विद्यार्थियों कैसे लग रहे हैं नोट्स आपको, एक बार लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। प्यारे विद्यार्थियों कैसे लगे मेरे नोट्स आपको बता दो एक बार। आ रहा है ना समझ में। आज मूल अधिकार टॉपिक आपके क्लियर हो रहा है ना। इसके कुल 3 पार्ट 3 भाग होंगे, जिसमें आप मूल या मौलिक अधिकार एकदम कंप्लीट तैयार कर लोगे। ठीक है ठीक है ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझो इसको। मूल अधिकारों का विकास या इतिहास, मूल अधिकारों का विकास या इतिहास या एवं इतिहास भी कह सकते हो। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो इसके प्रमुख 4 पद चिन्ह हैं। जैसे कि देखो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1 मूल अधिकारों के विचारों का सूत्रपात सन 1215 में इंग्लैंड या ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा से हुआ था। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा नामक महान अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटेन की जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। उसे ही कहा गया था मैग्ना कार्टा। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए नोट कर लेना, हमारे संविधान के भाग 3 को अमेरिकी इतिहासकार ग्रेडविन ऑस्टिन ने संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है, क्योंकि भाग 3 में हमारा अधिकार पत्र है, अधिकार दिए गए हमें, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे ना बात समझ में अब तो क्लियर है ना। नंबर 2 1789 में स्वतंत्रता समानता व भ्रातृत्व या बंधुत्व या आप कह सकते हो बंधुता के अधिकारों की मांग को लेकर के फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। तब फ्रांस में फ्रांसीसी मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी। 1789 फ्रांस की क्रांति, उसका नारा क्या था? स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व। नंबर 3 हम कह सकते हैं 1787 में निर्मित अमेरिकी संविधान जो 1789 में लागू हुआ था, उसमें मूल अधिकार नहीं थे, लेकिन 1791 में इस संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। बिल ऑफ राइट्स जिसको कहा जाता है, नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। नोट, अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित और निर्मित संविधान है, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, केवल मात्र 7 है, और भारतीय संविधान में 395 है। कितना खूबसूरत संविधान है, कितना बड़ा संविधान है। जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। गौर करना साथियों, इस बात पे अति महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद देखो नंबर 4 10 दिसंबर 1948 को
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में एलिनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में 30 सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा की गई, जो आज भी स्थापित है। नोट कर लेना, 30 कहां पे? महासभा में, जो कि इसी कारण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब आता है? 10 दिसंबर को आता है। तो ये थे विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो 4 पद चिन्ह, गौर कर लेना। 1215, 1789 और उसके बाद में 1791 और उसके बाद में 1948। उसके बाद में देखो साथियों, जब ध्यान देना, जब भारतीय संविधान सभा ने मूल अधिकारों की व्यवस्था की तो वह अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र तथा फ्रांसीसी मानव अधिकारों की घोषणा से अवश्य प्रभावित हुई थी। गौर करना, उन तीनों को ध्यान में रखकर ही हमारे संविधान में ये मानव की मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। इन सभी का प्रभाव पड़ा था, लेकिन स्रोत वो अमेरिका का संविधान होगा। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है कि कहां से ग्रहण किए थे। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका से ग्रहण किए थे। उसके बाद में देखो भारतीय संदर्भ, भारत में अधिकारों का इतिहास व विकास, भारत में कब कब मांग हुई थी वो तो हमने विश्व के अंदर चर्चा की थी। देखो 1895 में भारत में पहली बार बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा उद्घोष किसने दिया था? तिलक ने दिया था, जिसे लोकमान्य भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की थी, पहली बार जिसने संविधान की भी मांग की थी। नींव का पत्थर जिसको कहा जाता है, भारतीय संविधान का दर्शन जिसको कहा जाता है। नोट कर लेना इस बात को। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा परिवर्तित भारतीय संविधान विधेयक या होम रूल विधेयक में मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा 1915 में, ये भी तैयार कर लेना। उसके बाद में 1925 में दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में अधिकारों की घोषणा निहित थी, और दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किसका था? श्रीमती एनी बेसेंट का था। कॉमनवेल्थ, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे MS अंसारी, में भी मांग की गई थी। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में भी मांग की थी 1927 में। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार निहित थे, मसौदा तैयार करके दिया गया था उसके अंदर। उसके बाद में 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा पोरोस से, तो अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की मांग को दोहराया। संकल्प लिया गया कि इसी प्रस्ताव के आधार पर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेते हैं और अधिकारों की मांग करते हैं। इस तरीके से भारत में भी अधिकारों को लेकर के समय समय पर मांग हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, कैसे लग रही हैं नोट्स? अच्छी प्रकार से समझ में तो आ रही है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर तैयार करना है। उसके बाद में 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों ने मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया, ध्यान देना। जबकि 1945 में गठित तेग बहादुर सप्रू समिति ने मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की, अंग्रेज फिर भी नहीं माने। उसके बाद में कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ, जो भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो भारतीय संविधान निर्माण के दौरान 2 समितियां बनी थी। पहली समिति थी मौलिक अधिकारों की समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी बनाई गई थी मौलिक अधिकारों की उप समिति, जो कि 27 फरवरी 1947 को बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी।
जेबी कृपलानी, जयंती वल्लभ कृपलानी। और कहा जाता है कि जेपी कृपलानी ने जो ढांचा मूल या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में पेश किया था उसे स्वीकार कर मूल अधिकार स्थापित किए गए। गौर करो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमारे मूल अधिकार संविधान में लागू किए गए थे, किस समिति के द्वारा तैयार किए गए थे। तो याद रखना, मौलिक अधिकारों की उप समिति जो थी जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में, उसके द्वारा तैयार किए गए मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया था। तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में 7 मूल या मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए थे, जिनकी वर्तमान में संख्या कितनी? 6 है। तैयार कर लेना, वर्तमान में कितनी? 6। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों संबंधी भाग को सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित भाग कहा था। किसको? भाग 3 को, क्योंकि संविधान सभा ने इसके विचार पर 38 दिन लगाए थे। 38 दिन तक चर्चा हुई थी, तब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक विवादास्पद और आलोचित भाग बताया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने दिन बहस हुई थी? 38 दिन बहस हुई थी मूल अधिकारों के ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने देखा मूल अधिकारों का अर्थ, हमने देखा उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे। ये आपके सामने नोट्स हैं, जिनके माध्यम से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। इन्हें नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि मूल अधिकारों का अर्थ आपने देखा, उसके बाद में मूल अधिकारों की विशेषता अधिकार पत्र की, उसके बाद में विश्व के संदर्भ में उसका इतिहास या विकास आपने देखा, और उसके बाद में आपने देखा भारतीय संदर्भ, भारत में अधिकारों का इतिहास या विकास। इन नोट्सों को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। और हम अगली क्लास के अंदर अगले वीडियो में बात करेंगे एक एक अनुच्छेद। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 परिभाषा, उसके बाद में 13 में हम देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का आंशिक निस्तारण। उसके बाद में हम बात करेंगे मूल अधिकार हमारे नागरिकों के, जो कि सबसे पहले हम समता का अधिकार देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक, फिर स्वतंत्रता का एक एक अनुच्छेद क्लियर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए मेरे साथ बने रहना, जो कि मूल अधिकार टॉपिक में 3 पार्टों के अंदर 3 वीडियो 3 क्लासों के अंदर बनाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इन नोट्सों को अच्छी प्रकार से नोट कर लेना, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पल्ले पड़ी है ना कुछ तो? आज समझ में आ गया ना मौलिक अधिकारों का अर्थ? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज वाला वीडियो आपको, जो कि हमने पहले बोर्ड के माध्यम से समझा, उसके बाद में हमने नोट्सों के माध्यम से कैसा लगा ये तरीका जरूर बताना। आपके क्लियर तो हो गया होगा कि मूल अधिकारों का अर्थ क्या होता है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, उसके बाद में इसका विकास क्रम कैसे हुआ, भारत में इसकी मांग कब कब और किस किस ने की, इसके बारे में हमने विस्तार से देखा। अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने देखा मूल अधिकार, जो कि अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 से। अति महत्वपूर्ण 12, 13, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि 12 से लेके 35 तक 24 अनुच्छेद एक एक को हम क्लियर करेंगे विस्तार से। कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो वो छूट न जाए, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे इसके अंदर, जो कि मूल अधिकार, इसके कुल 3 वीडियो बनेंगे। साथियों, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्जामिनर बार बार नए ट्रेंड के साथ, नई शब्दावली के साथ क्वेश्चन बनाता है, लेकिन इस बार हमें नहीं छोड़ना उस क्वेश्चन को
अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में आंसर बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें। और अंत में प्यारे विद्यार्थियों यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा और सुना है अच्छी प्रकार से, जो आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों।